ईश्वर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने कहा देखो, अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर देखो कि जितने भी शैतान, जितने भी तुम्हारे लाइफ में मुश्किल या पाप तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम इसको रोन सकते हो। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर नहीं देखोगे कि जो आपकी मुश्किल है, जो आपकी ट्रबल है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी घटी है, या जो कोई कर्ज आपके जीवन में काम कर रहा है, यदि आप उनको नहीं देखोगे कि इन चीज़ों को हटाने का मेरे पास अधिकार है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं इन सबको अपने जीवन से निकाल सकता हूँ, हर एक मुश्किलों पर मैं जय प्राप्त कर सकता। परमेश्वर ने याकूब की पत्री में कहा है 4:7 में, परमेश्वर ने कहा इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर ने कहा अगर आप परमेश्वर के अधीन होते हो, परमेश्वर के अधीनता में अपने जीवन को बिताते हो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अधीनता क्या है? परमेश्वर के वचन को मानना। अधीनता वो होता है जो हम उसके कहे के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं यदि तुम मेरी अधीनगी में चलो, मेरे वचन के अकॉर्डिंग चलो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ, अगर अपने जीवन को तुम वैसे चलाओ तो आप क्या होते हो? आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हो। और जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हो तो परमेश्वर ने कहा शैतान तुम्हारे पास से भाग जाए। आप प्रेयर भी करते हो और आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हो, आप प्रेयर भी करते हो, फिर भी आपकी मुश्किल बनी है, आपकी जो ट्रबल है वो बनी है, आपके जो जीवन में कर्ज है वो बना हुआ है, वो आपके प्रेयर करने के बाद भी आपके जीवन से नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन को पूरा समझो। परमेश्वर ने कहा कि देखो सांपों बिच्छुओं को मैंने तुम्हें रोकने का अधिकार दिया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा किस तरह वो जाएगा? जब आप परमेश्वर की अधीनता में अपने जीवन को बिताओगे। जैसे परमेश्वर ने वचन में कहा यदि तू मेरे अधीन हो जाएगा तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अब परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है, शैतान कैसे हमारे जीवन से जाएगा? जब हम शैतान को आउट करेंगे, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन में चलने लग जाएंगे, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम अपने जीवन को उसी तरह चलाने लग जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीनता में चले जाते हो, और जैसे परमेश्वर के अधीनता में चले जाते हो आप, फिर आप शैतान को डांटोगे, अपने जीवन के ट्रबल को, अपनी मुश्किल को जब आप बोलते हो कि ये चला जाए, ये डेविल चला जाए, ये शैतान मेरे जीवन से जाए, तो परमेश्वर का वचन कहता है शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अगर आपको यही वचन पता है कि मुझे अधिकार दिया गया है, तब भी शैतान आपके जीवन से नहीं जाएगा अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह नहीं समझते हो। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो, बाइबल को पढ़ते हो, अपने जीवन को पवित्रताई में लेके जाते हो, गैर भाषा बोलते हो, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है आप अपनी लाइफ को सेम वैसे ही करते हो, अपने जीवन को पूरी तरह आप अलग कर लेते हो, हर एक पाप से आप दूर हो जाते हो, हर एक वो चीज़ें जो परमेश्वर का आत्मा आपको मना करता है आप नहीं करते हो, तो आप परमेश्वर की अधीनता में जीते हो। और अधीनता में परमेश्वर ने कहा देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। उसके बाद ये वचन आपके जीवन में काम करता है कि ये अधिकार मेरे पास है, और जैसे ही आप उस अधिकार से शैतान को डांटते हो तो शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि शैतान को भगाने के लिए हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, शैतान हमारे अधीन नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेजेंस में ही शैतान उनसे डरता है जो परमेश्वर के अधीन है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हो, बाइबल को नहीं पढ़ते हो, उसके बाद आप जितना मर्जी शैतान को फायर करो, आउट करो, वो आपके जीवन से नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भगाने के लिए परमेश्वर के अधीन इसको होना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। अगर आप परमेश्वर के अधीन में नहीं जी रहे हो, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो आप पूरी वचन को नहीं समझ रहे हो, और इसीलिए आप जब शैतान को डांटते हो तो शैतान आपके जीवन से नहीं जाता है, क्योंकि शैतान तब जाएगा जब वो देखेगा कि आप परमेश्वर के अधीन हो, तो क्योंकि वो परमेश्वर से डरता है, और आप जब परमेश्वर के पास होते हो तो शैतान आपसे भी डरने लग जाता है। इसलिए आप जितना मर्जी फायर करो, शैतान आपसे नहीं डरता है, परमेश्वर की अधीनता आपके जीवन में नहीं है। तो इसलिए वचन को पूरा समझो कि शैतान को हम किस तरह भगाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने से ही परमेश्वर हमें वो सामर्थ, वो शक्ति हमारे ऊपर उड़ेलता है जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन से निकल जाता है। तो आपको समझना है कि जब तक मैं परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठूंगा, जब तक मैं परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं बिताऊंगा, जब तक मैं परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को नहीं चलाऊंगा, तब तक मैं जितना मर्जी फायर करूं, जितना मर्जी मैं शैतान
को डांटूं, ये मेरे जीवन से नहीं जाएगा। आपको पूरी सच्चाई से वचन को फॉलो करना है। ये नहीं कि सिर्फ ये देखना है कि मुझे अधिकार है। अधिकार आपको किसके साथ मिलता है आपको ये भी देखना है। उसके बाद शैतान आपके जीवन से जाता है, उससे पहले शैतान आपके जीवन से नहीं जाएगा। इसीलिए जितने भाई बहन हैं, अपने समय को परमेश्वर के साथ बिल्ड करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर की हजूरी में रहो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और पवित्रताई में रहो। क्योंकि पवित्रताई अगर आपके जीवन में नहीं है तो शैतान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से एंटर करेगा। वो पाप के जरिए आपके लाइफ में आता है और आप अगर उसको कहीं ना कहीं से मौका दे रहे हो तो शैतान के आप दास हो। परमेश्वर ने कहा जो जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। तो आपको देखना है कि अगर मैं शैतान से हार रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसके बाद अगर आप शैतान को डांटोगे वो नहीं जाएगा आपके जीवन से। क्योंकि अब उसने आपको अपना दास बना लिया है, वो आप पर राज्य करेगा। आप उस पर राज्य नहीं कर सकते जब तक आप वचन को मानना ना सीख जाओ। इसलिए अगर आपको राज्य करना है तो आपको शैतान को हराना पड़ेगा और वो आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाके ही शैतान को हरा सकते हो। तभी शैतान आपके जीवन से डरेगा, तभी आपके जीवन से जाएगा, तभी वो कर्ज जो सालों से है आपके जीवन से निकलना शुरू होगा। वो मुश्किल, वो बीमारी, वो घटी जो आपके जीवन में आ रही है, वो चीज़ें तभी आपके जीवन से जाना शुरू हो जाएंगी जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना शुरू कर दोगे, परमेश्वर को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम देना शुरू कर दोगे, परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओगे, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो और अब शैतान आपसे डरेगा। और फिर आप जब शैतान को डांटोगे तो शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी अधिकार आपके जीवन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अपने पाप के जरिए आपकी लाइफ में आता है। अगर आप उसको कोई भी मौका नहीं दे रहे हो पाप करने का तो वो आपके जीवन में नहीं ठहर सकते। उसके पास लीगल अधिकार है कि जहां शैतान के काम हो शैतान वहीं राज्य कर सकता है, और जहां शैतान के काम नहीं होंगे उसके जीवन में वहां शैतान राज्य नहीं कर सकता और आप उस पर राज्य करोगे। अगर आप शैतान के सभी कामों को नाश करते हो और ना करने का फैसला करते हो तो आप शैतान पर जयवंत होते हो और राज्य करते हो। और आपको परमेश्वर के वचनों को मानकर शैतान को हराना है, तभी शैतान आपके जीवन से जाएगा। यही एक रीज़न है कि लोग शैतान को क्यों नहीं हरा पाते हैं। वो परमेश्वर के अधीन होना नहीं जानते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना नहीं जानते हैं। बस वो शैतान को आउट करते रहते हैं और ये चीज़ करते हैं, उनको सालों लग जाते हैं और शैतान अपने कर्ज, अपने बीमारी, अपने घटी किसी भी चीज़ से उनके जीवन में नहीं निकल रहा होता है। तो उनको लगता है कि ये फायर करने से कुछ नहीं होता, आउट करने से कुछ नहीं होता। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको वचन की पूरी नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर के अधीन होने के बाद शैतान आपके जीवन से जाना शुरू होगा। जब आप परमेश्वर के वचनों में चलोगे तो आप शैतान के किसी भी काम को नहीं कर पाओगे, और जब आप शैतान के किसी भी काम को नहीं कर पाओगे तो शैतान आपके जीवन में नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपके जीवन में काम करने के लिए अपने पाप के द्वारा आता है। जब आप उसके किसी भी बात को मानते हो, गलत कामों को करते हो, तो शैतान का अधिकार होता है आपके जीवन में कि वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं से नष्ट करे और बर्बाद करे। अगर आप शैतान को कोई भी मौका नहीं देते हो तो शैतान आपके जीवन में राज्य नहीं कर पाएगा और शैतान फिर आपके जीवन से हारेगा, और वो बीमारी, वो कर्ज जो अपने साथ वो लेकर आया था वो अपने साथ वो लेकर वापस जाएगा। यदि आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं रह रहे हो, परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रह रहे हो, परमेश्वर के अधीन आप नहीं रह रहे हो, तो शैतान आपसे नहीं डरता कि आप कौन हो। वो आपको कुछ नहीं समझता। आप जितना मर्जी उसे फायर करो, जितना मर्जी उसे आग भेजो, वो आपको नहीं समझता। आपकी किसी भी बात का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे तब वो डरेगा आपसे। इसीलिए शैतान कब पवित्रताई में लोगों को चलने नहीं देता, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग लोगों को वो चलने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ये परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करेगा मुझे इसके जीवन को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए जब देखोगे मोस्टली लोग पाप में गिर जाते हैं, चोरी में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं, घटी में गिर जाते हैं, झूठ बोलने में गिर जाते हैं, लड़ाई झगड़े में गिर जाते हैं, गुस्से में गिर जाते हैं। इसीलिए वो पवित्रताई में अपने जीवन को नहीं बिता पाते और शैतान हमेशा लड़ता है कि उनको अपवित्रताई में लेके जाए, बार बार उनको गलत कामों की ओर शैतान इसीलिए भड़काता है क्योंकि उसको पता है कि पवित्रताई एक ऐसी हथियार है जिसके द्वारा मैं इसके जीवन को छोड़कर जा सकता हूं। इसलिए शैतान आपको पवित्रताई में नहीं चलने देता। आप जानते हो कि ये गलत काम है, फिर भी आपसे बार बार होता है। वो शैतान आपसे बार बार करवाता है, वो इसलिए ताकि आप पवित्र जीवन में ना जीने पाओ, क्योंकि जैसे आप पवित्रताई में एंटर करोगे उसका
काम खत्म हो जाएगा आपके जीवन से, शैतान को आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए पवित्रता ही बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के अधीनगी में रहना आपका बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के अधीनगी में रहोगे, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। इसलिए पूरे वचन को समझो कि परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। तो वो अधिकार आपके पास कैसे आएगा? पूरे वचन को आप नहीं समझोगे तो आधी नॉलेज आपको जय नहीं दे पाएगी। आधी नॉलेज के द्वारा आप अपने जीवन के मुश्किल ट्रबलों पर कभी भी फतेह नहीं पा सकते, क्योंकि जो परमेश्वर ने नियम बनाया है आपको उसमें अंदर आके ही अपनी मुश्किल, अपनी सारी ट्रबल को उसी में आकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने एक ढांचा बनाया है, परमेश्वर ने एक नियम बनाया है, उसके नियम के मुताबिक ही आप अपने जीवन को उस अनुसार बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। आप एक ब्लेस लाइफ चाहते हो, आप चारों तरफ से सुख चाहते हो, लेकिन वो मिल सकता है अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के अधीनगी में कर लो, परमेश्वर के वचन में कर लो। तो शैतान किसी भी रीति से आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, और जब आप उसे डांटोगे तो वो जाएगा, क्योंकि वो अब आपका दास है। आपने कोई भी पाप नहीं किया जो उसने भरमाया, तो अब वो आपका नौकर है, वो आपकी बात को मानेगा और वो आपके जीवन को छोड़कर जाएगा। तो पूरी सच्चाई को जाने ताकि आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ें और परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके और आपकी मेहनत कभी व्यर्थ ना जाए। अगर आप प्रेयर करते हो तो पूरी सच्चाई से करो, वरना प्रेयर करके आप टूट जाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप हार जाओगे और उसके बाद परमेश्वर को छोड़ना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये यही चीज़ है कि आपको नॉलेज नहीं है कि हम कैसे शैतान को भगा सकते हैं, हम कैसे अपनी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।